फिर से फिजिक्स की इस क्लास में। समय हो चला है शाम के, बज चुके हैं 5:15 और मैं हूं आपके सामने इस वक्त बिल्कुल लाइव। जी हाँ बच्चों, जी हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से आ जाइए यार, पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का नाम है इंग्लिश में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज है डे 2 या लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 शुरू कर दिया था पिछली क्लास में, हमने बेसिक बारे में जानकारी करी थी, और आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज हम मूड में भी हैं, आज हम बहुत डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चों का साथ चाहूँगा, एक बार फटाफट से आ जाइए। हाय बेटा विकास, गुड इवनिंग। साहिल, अजीत चौधरी, गौतम कुमार, हाय हेलो बेटा, हाय हाउ आर यू सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी गुड। विकास सैनी, हाय बेटा। शिव, क्या हाल चाल है, कैसे हो बच्चों? चलिए तो शुरू करेंगे कहानी को, और आज हम पढ़ने वाले हैं अंगूठे का विशेष नियम, और उसके बाद पढ़ेंगे बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। देखिए, बायो सावर्ट का नियम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब बेटा जो डाउट है वो डाउट के या तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कर देना, या फिर मुझे कभी किसी दिन डाउट की क्लास ले लूँगा मैं, तब बता देना, तब पूछ लेना। परंतु यार अब मैंने लेक्चर शुरू कर दिया है, अब मैं आपका बीच में वो पूरा सिस्टम चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं डीएसए नंबर 8 निकालूंगा, 4 चैप्टर पहले जाऊँगा, फिर डीएसए निकालूंगा, फिर क्वेश्चन ढूंढूंगा। समझो कहानी को, क्लियर है? तो कोई भी अगर बात है तो बेटा जी मुझसे बाद में आप पूछ लेना, क्लियर है? चलिए 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 बच्चों, क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं बेटा जी। और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ाया था, याद है? कितने बच्चों को याद है, एक बार बता दीजिए। HC ओरस्टेड शुक्रवार को हमने ये पढ़े थे, शुक्रवार की कहानी है ये। आज है सोमवार। ओरस्टेड का प्रयोग हमने सीखा था बेटा जी, और उसके बाद बायो सावर्ट, ये दो अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम है। बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम हमने सीखा था, और आज हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था बेटा जी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र बोल दीजिए, चुंबकीय प्रेरण बोल दीजिए, याद करो ये भी अलग अलग नामों से मैंने बोला था। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। हाँ यह सर बाद में बता देना, ठीक है बच्चे? मुस्कान कहाँ है, रिया कहाँ है, साहिल बेटा, अपन इन बातों पर बाद में भी बात कर सकते हैं, है ना? रिप्लाई देने का हक उन मैसेजेस का है जो मैसेजेस मुझे लगता है कि बच्चों के हित में हैं, बच्चों के काम के हैं। आपका जो डाउट है बेटा जी उसका जवाब मैं दे दूंगा, है ना? लेकिन अभी जो सही समय है वो है आप मुझसे सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट पूछ लीजिए। क्लियर है बच्चे? हाँ क्लियर है? हाँ, परेशान होने की किसी को भी जरूरत नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा होगा। किसी के भी मन में कोई भी सवाल चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, सभी सवालों के हल दिए जाएंगे आपके। हाँ सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, और अगर वो सदिश राशि है तो उसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। अब सुनिए, दिशा, अब हम दिशा को दिखाने के हम दो चीजों का इस्तेमाल, क्रॉस का मतलब है कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर
या यूं बोल दीजिए आपसे दूर। और अगर कहीं पर मुझे डॉट दिख जाए तो मैं बोलूँगा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि आपकी ओर। क्लियर है? इतनी कहानी अगर क्लियर है तो सुनिए, मैंने ये भी बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक धारावाही चालक तार है। फटाफट से सुनते हैं फिर आगे की कहानी को सुनते हैं। मैंने बोला मेरे पास एक धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार है ए बी। इसमें धारा जा रही है तो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखिए और उंगलियों को ऐसे घुमाइए। जिस दिशा में उंगलियां घूमती हैं वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और बोल दीजिए चुंबकीय बल रेखाएं वहां से हमें मिल जाएंगी। और उन पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो पर्टिकुलर बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी मिल जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से बेटा जी हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा इस साइड में ऐसे घूम के नहीं और फिर इधर से ऐसे घूम कर कहीं से वापस निकल कर आ रही होंगी? हाँ या ना का जवाब देते जाना मेरे बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा नहीं लग रहा ऐसे गई और फिर घूम कर ऐसे आई, फिर ऐसे गई और फिर घूम कर ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे निकल कर आ रही है। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि बेटा जी कि यही धारावाही चालक तार है, अंदर गई है मतलब इस दिशा में, इधर की तरफ क्रॉस है तो इधर की तरफ डॉट है। क्रॉस है ना, देखिए ना, अंदर की तरफ जा रही है मतलब आपसे दूर जा रही है। कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है और फिर घूम फिर कर कहीं बाहर आ रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा इधर तो मेरी ओर आ रही है, मेरी तरफ आ रही है तो डॉट, मेरे से दूर जा रही है तो क्रॉस। ये भी मैंने बताया था। इसका एक और सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। अपने दाहिने हाथ को धारा की दिशा में रखिए और उंगली घुमाने की भी जरूरत नहीं है। ये जो हथेली है ना, हथेली, इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। आपकी हथेली जिस दिशा में, अब ये हथेली अंदर की तरफ खुली ना, अगर ये हथेली अंदर की तरफ खुली है इसका मतलब है कि इधर क्रॉस है। अब इधर देखिए, अंगूठे को रखिए धारा की दिशा में, अब इधर हथेली बाहर है मतलब इधर डॉट है। सीधी सी बात है। ये बात क्लियर है या नहीं है? यहां तक मेरी बात क्लियर है? हाय बेटा प्रियांशु सचान, क्लियर है बच्चे? चलिए, अब ये मैंने आपको बोला था कि ये याद रख के आना या याद कर लेना, हालांकि आपने सब पढ़ लिया होगा। मैं एक बार फटाफट से इसको बता देता हूँ और फिर इसके बाद हम सीधा थ्योरी पे। आज भी बेटा जी कुछ थ्योरी प्लस कुछ सवालों के ऊपर बात करेंगे। अभी मैं कुछ चुंबकीय बल रेखाओं की बातें करूंगा माइकल फैराडे के द्वारा। माइकल फैराडे ने किस तरीके से इनकी व्याख्या करी, सुन लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र को, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य राशि है, वो दिखाई नहीं, अदृश्य राशि मतलब अदृश्य चीज है। चुंबकीय क्षेत्र दिखाई तो नहीं देता परंतु अपने प्रभाव तो दिखाई देता है। इसका मतलब दुनिया में तो है, हमें नहीं दिख रहा वो अलग बात है, परंतु वो अपना काम बखूबी निभा रहा है तो वो दुनिया में तो है। अगर वो दुनिया में है तो अगर उसकी कल्पना करूं कि वो दिखता कैसा होगा, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके जिस हिसाब से प्रभाव है उस प्रभाव को देखते हुए अगर एक मैं इमेजिनरी डायग्राम बनाने की कोशिश करूं बल रेखाओं का, तो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, वो भी कहानी है, वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। सुनिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए माइकल फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं की अवधारणा प्रस्तुत की। क्या इसमें बताया उन्होंने? चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं
जो सतत या अविरत रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करती है। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये सब है इधर की तरफ एक समान रूप से, इसका मतलब सबका परिमाण तो सेम है परंतु दिशा अलग है या दिशा नियत नहीं है, क्योंकि यार इधर की तरफ है तो कुछ दिशा पीछे की तरफ भी है तो दिशाएं नियत नहीं है। इसमें क्या है, इसमें दिशा नियत नहीं है, इसमें परिमाण नियत नहीं है। मैंने उल्टा बोल दिया क्या, हाँ सॉरी, इसको बोला है असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। पहले ऐसे समझो, यहां से ये छोड़ो, पहले हम बात करेंगे असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो या तो परिमाण बदल दो या दिशा बदल दो या दोनों बदल दो। पहले में उन्होंने बोला कि परिमाण नियत नहीं है तब भी चुंबकीय क्षेत्र नियत नहीं है तो असमरूप है, समरूप नहीं है तो असमरूप है। इन्होंने दिशा बदल दी। अब देखिए किसी भी बल रेखा पर यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचो तो इधर दिशा आएगी, इधर खींचोगे तो इधर दिशा आएगी, इधर खींचोगे तो इधर दिशा आएगी, इधर खींचोगे तो इधर दिशा आएगी। तो हर बिंदु पर अलग अलग दिशाएं मिल रही हैं, इसका मतलब है कि दिशाएं लगातार बदल रही हैं, और दिशाएं अगर लगातार बदल रही हैं तो दिशा नियत नहीं है। तो या तो परिमाण बदल दो या दिशा बदल दो या दोनों ही बदल दो। इसको कहते हैं असमरूप असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। इसको बोलते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र, जिसका परिमाण भी नियत है, दिशा भी नियत है। परिमाण भी देखो, सबका परिमाण कहीं पर भी बात कर लो, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अगर यहाँ पर 2 टेस्ला है तो यहाँ पर भी 2 टेस्ला, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह प्रत्येक जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है और हर जगह दिशा उसकी समान है। इसको बोलते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम बोलते हैं इसको बच्चे, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनिए, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय पदार्थ की सतह से किसी भी कोण पर बाहर निकल सकती हैं तथा किसी भी कोण पर भीतर प्रवेश कर सकती हैं। दूसरा, प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं विद्यमान होती हैं। लोहे का बुरादा या कंपास सुई के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं चित्रित की जा सकती। कैसे वो बोलना चाह रहे हैं, बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि एक कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड समझते हो, गत्ते का टुकड़ा, और लोहे का बुरादा उस पर बिखेर दो। गत्ते के टुकड़े लो और लोहे का बुरादा इस पर बिखेर दो। गत्ते का टुकड़ा लो और लोहे का बुरादा उस पर बिखेर दो। लोहे का बुरादा उस पर बिखेर दो। बिखेर दिया लोहे का बुरादा। उसके बाद आप एक चुंबक को उसके पास रख दो। अब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र जैसा दिखता होगा, वैसे तो दिखता नहीं है, लेकिन अगर हमें चित्रित करना है तो चुंबकीय जो लोहे का बुरादा है ना, उसका जो पैटर्न बनेगा ना वो वैसा ही बनेगा जैसे कि चुंबकीय बल रेखाओं का। तो बेसिकली वो जो पैटर्न है वो लोहे के बुरादे जो बनाएंगे उसको बोल सकते हैं कि भैया जी ये चुंबकीय बल रेखाएं बना रही हैं। क्लियर है? हाँ या ना का जवाब दे दो। उसके बाद हम आगे चलते हैं कहानी को। अब हम बात करते हैं अंगूठे का नियम। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, फटाफट फटाफट करते जाएंगे, सब कुछ तुम्हारे पास क्लियर है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंगूठे का विशेष नियम। उसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दायां हाथ मतलब ये वाला, दायां हाथ मतलब ये वाला, सीधा हाथ लेना है और सीधे हाथ में भी बस ये अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज कॉल्ड दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। भैया जी आपको आता है दाहिने हाथ का अंगूठा नियम? नहीं आता, भैया जी को अपन बताएंगे। सुनिए, यह नियम सीधे एवं वृत्तीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबक, अगर कोई सीधा धारावाही चालक तार है या वृत्तीय लूप है उसमें धारा बह रही है, तो वृत्ताकार लूप में अगर धारा बह रही है उसको हमने नाम दिया वृत्तीय धारा, और सीधे तार में बह रही है उसको हमने नाम दिया सीधी धारा। तो देखिए सीधी धारा अगर है तो अंगूठे को कहां रखना है? धारा की दिशा में, और मुड़ी हुई उंगलियां क्या दिखाएंगी?
बल रेखा का प्रतिरूप, जैसे केस 1। अब देखिए वही जो मैंने आपको बताया कि धारावाही चालक तार है, धारा ऊपर जा रही है तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी आएंगी, तो ऐसा नहीं लग रहा इधर से गई और इधर से बाहर निकली। अब अगर दिशा को, धारा को उल्टी कर दो, धारा को उल्टी कर दोगे तो ऐसे घूमती हुई नजर आएंगी, तो दिशा उल्टी हो जाएगी। तो क्या लिखा है, वामावर्त संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे वृत्ताकार बल रेखाएं। संकेंद्रीय लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारी जो वृत्त है ना, इनका सबका केंद्र एक ही है और वो तार पर विद्यमान किसी एक बिंदु होगा, कोई भी एक बिंदु हो सकता है तार पर विद्यमान। यस, तार पर होना बहुत जरूरी है, इसका क्लियर है, हाँ या ना। इसी प्रकार यहां होगा तो ये दक्षिणावर्त हो जाएगा ना, देखिए ना ऐसे ऐसे घूम रही है, दक्षिणावर्त है और संकेंद्रीय है। अब इधर बात करते हैं दूसरा, वृत्तीय धारा अगर होगा तो मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो धारा की दिशा। मान लीजिए कि ये वृत्ताकार लूप है कि अंगूठा क्या होगा, अंगूठा बल रेखा दिखाएगा। ध्यान से सुनना, धारा वृत्तीय कुंडली कागज के तल में है, वृत्ताकार कुंडली कागज के तल में, ये है वृत्ताकार कुंडली। धारा इसमें ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब चूंकि ये वृत्तीय धारा है तो उंगलियों को घुमाएंगे। सर यहाँ तो अंगूठे को रख रहे थे धारा की दिशा में, इस बार उंगलियों को धारा की दिशा में रखा। हाँ, क्योंकि जो घूम सकता है उसको घुमाएंगे। इस बार हमारी उंगलियां घूम सकती है ना, तो उंगलियों को घुमाया और धारा और चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए उंगलियों को घुमाइए, अंगूठा बाहर की तरफ आया, अंगूठा बाहर की तरफ आया मतलब डॉट, अंगूठा बाहर की तरफ आया मतलब डॉट, डॉट आया तो देखो केंद्र पर डॉट है। अब इधर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा, तो धारा अगर ऐसे जा रही है तो धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाइए, धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाइए। अंगूठा अंदर की तरफ है, अंगूठा अंदर की तरफ है मतलब है क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है। या आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर है। उसके बाद केस 2 लेते हैं। अच्छा सुन लो, इसी के नीचे चला आ रहा है ये, एक खाली पेज पर ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ करना और उसके नीचे ही बनाते रहना। केस 2 ये कौन सा, किस में चल रहा है, ये सीधी धारा का केस 2 है, वृत्तीय धारा का भी केस 2 है ना। तो सीधी धारा का केस 2 में यह है कि अगर मैं चालक तार को लंबवत रख दूं, यानी कि मैं तार को अगर ऐसे रख दूं, ऐसे मतलब ये है, और धारा तुम्हारी तरफ आ रही है क्योंकि डॉट है, डॉट का मतलब है धारा तुम्हारी तरफ आ रही है। इस बार तार को मैंने ऐसे नहीं रखा, इस बार तार को मैंने लंबवत रखा है, तो धारा ऐसे आ रही है, तो धारा की दिशा में उंगलियों को रखिए, अंगूठे को रखिए और उंगलियों को घुमाइए, तो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस बार तल में बनानी पड़ेंगी। तो देखिए ये जो वृत्ताकार बन रही है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहां अगर क्रॉस है, क्रॉस का मतलब तुमसे दूर, क्रॉस का मतलब तुमसे दूर, तो धारावाही चालक तार ऐसे है और धारा अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, तो ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो भैया जी आ जाएंगी दक्षिणावर्त संकेंद्रीय वृत्ताकार बल रेखाएं, और यह आ जाएगा वामावर्त संकेंद्रीय वृत्ताकार बल रेखा। अब सुनिए, अब हमने वृत्ताकार कुंडली को तल में से हटाकर तल के लंबवत रख दिया, धारा ऐसे बह रही है, धारा ऐसे बह रही है, तो ऐसे है। मैं थोड़ा सा एक कड़ा ले आता हूं, कड़े से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, कड़ा ले आता हूं मैं, 1 मिनट रुको।
मिला नहीं, कोई बात नहीं बेटा, नहीं मिला है ना, कोई बात नहीं, पर समझ जाओ यार आप लोग, है ना, कोई बात नहीं। मैं कड़ा लेने जा रहा था एक्चुअली, पर मुझे मिला नहीं, मिल जाएगा तो हाँ देख लेंगे। चलो कोई बात नहीं, सॉरी, है ना। हाँ तो ऐसे समझो, है ना, वृत्ताकार लूप ऐसे है, समझ गए क्या आप? अब धारा ऐसे जा रही है, तो अब मैं इधर से देख रहा हूँ, ये मेरी आंख है, धारा ऐसे जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र मुझे ऐसे दिखेगा। धारा की दिशा में उंगलियों को रखा तो अंगूठा इधर आया तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये रही, केंद्र पर, है ना, ऐसे। अब इसमें ये भी ऐसा ही, लेकिन इस बार धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, तो इधर की तरफ आएगी, इधर आएगी, मतलब इधर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है। नॉर्थ और साउथ कैसे बनाया, देखो अब समझो, है ना, अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर आया है, इसका मतलब है यहाँ नॉर्थ है और पीछे साउथ है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में समाती हैं, नॉर्थ से निकलती है साउथ में समाती है, तो नॉर्थ से निकली साउथ में समा गई। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हम बात करते हैं आगे। हाँ बिल्कुल, चलो सॉरी थोड़ा सा काम आ गया था। हाँ अब हम बात करेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। सुन लो, फ्लेमिंग रूल द्वारा सुनिए। यह नियम सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अब देखो पहला है कागज तार के लिए, तार कागज के लंबवत है, नॉक नॉक रूल। देखिए वही सेम, धारा बह रही है, धारा इधर है, नॉक नॉक करिए, इधर ऐसा लग रहा है इधर क्रॉस है, इधर डॉट है। अब देख इधर धारा की दिशा में रखो, धारा की दिशा में रखा, हथेली अंदर खुली, धारा की दिशा में रखा, हथेली अंदर खुली, धारा की दिशा में रखा, हथेली अंदर खुली, तीनों ही अंदर हैं, तो तीनों ही अंदर हैं। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तीनों सदिश, इसके कारण से भी अंदर, इसके कारण से भी अंदर, इसके कारण से भी अंदर, तीनों के कारण से जुड़ जाएगा तो नेट सदिश, नेट अंदर ही आएगा। इधर इसके कारण से देखो, इधर डॉट है, इधर डॉट है, इधर भी धारा इधर जा रही है बेटा, धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, समझ में आई? धारा इधर जा रही है तो बाहर की तरफ आ जाएगा डॉट। अब वही दूसरा इधर बोला है उन्होंने, देखिए एक बार तो तार को तल में रखा है, एक बार तार को लंबवत रखा है, तो अब उन्होंने बोला है कि कागज के तल के लंबवत। अब ये डॉट है, डॉट का मतलब तुम्हारी ओर है, तो धारा अगर ऐसे आ रही है तो चुंबकीय बल रेखा हमने ऐसे बनाई थी, अगर मैं इस बिंदु पर बात करूं तो एक स्पर्श रेखा खींचोगे, एक स्पर्श रेखा खींचोगे तो स्पर्श रेखा इधर आएगी, और वो जो स्पर्श रेखा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा देगी। तो वही तो बोल रहे हैं। क्लियर है? कहानी क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसी हो जाएगी। क्लियर है? अगर यही क्रॉस है तो बल रेखाएं ऐसे 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 बनेंगी, तो इस पर्टिकुलर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी हो जाएगी। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। अरे देखना यार, ये देख, ऐसे देख ले, है ना, ऐसे देख ले। हाँ ये रही, ये तार था यहाँ से, अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ से तो ऐसे ही आएंगे ना, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर तो ऐसी ही आएगी ना। वही सेम कहानी है, सेम डिक्टो, बस फील का अंतर है, देखने वाला होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक एक बार सभी बच्चे मुझे हरी झंडी दे दें, फिर अगली हेडिंग लगाएंगे बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। मैं सिर्फ और सिर्फ
इसका डेरिवेशन आपको बता देता हूँ कैसे होगा। इसके बाद हम इसके केसेस के बारे में बातें करेंगे, केसेस पढ़ने वाले हैं। अरे बोलो, क्लियर है बच्चे? सर क्लासेस कब तक होंगी शुरू? भास्कर भैया क्लास क्यों नहीं ले रहे? बेटा जी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पर आप परेशान मत होना, निराश भी मत होना। अभी भास्कर सर हमारे साथ नहीं हैं अभी, है ना, भास्कर सर चले गए हैं। तो बढ़िया एक नए टीचर आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे, परेशान मत होना, मैं पहले ही कह देता हूँ। रीज़न इज़, मैं ये नहीं कह रहा कि भास्कर सर बहुत बुरे थे, भास्कर बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, सब कुछ है, ठीक है ना। लेकिन आप सोच के देखिए कि आप 8th 9th में भी पढ़ते थे, 8th 9th में जिन टीचर से पढ़ा, क्या आज वही टीचर पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, समय है, बदलता है, टीचर भी बदलते हैं, बच्चे भी बदलते हैं, है ना। तो ऐसे मत सोचना कि अरे नहीं नहीं, है ना, आपके लिए जल्दी ही बढ़िया नए टीचर लेकर आएंगे बेटा जी, कोशिश जारी है, कर रहे हैं, जब तक आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए। क्लियर है? क्लियर? ये समझ में आया? चलिए, पतले सीधे धारावाही चालक तार के कारण, भैया देखो डेरिवेशन वेरिएशन तो आप सीख लेना, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी मेरे को सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, जो कौन सा फॉर्मूला वो मैं बता दूंगा आपको। पहले बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल बेटा प्रियांशु, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, बिल्कुल बेटा प्रियांशु, बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ, भास्कर सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं बेटा। बेटा साहिल, कोई बीच में छोड़कर नहीं गया है बेटा, कुछ भी बेटा जी, उनका कुछ पर्सनल रीज़न भी हो सकता है ना, मैं कैसे बता दूं, ये तो है ना, कुछ पर्सनल रीज़न हो सकता है सर का, इस वजह से चले गए हो, है ना, ठीक है। हाँ, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई फैमिली रीज़न हो, कोई पर्सनल लाइफ है ना बेटा, चलती रहती है जीवन में, उतार चढ़ाव चलता रहता है जीवन में, है ना, लाइफ है, कुछ पर्सनल रीज़न हो सकता है, उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी रीज़न हो सकता है बेटा, कुछ कह नहीं सकते ना। चलिए अब हम बात करते हैं, यह है मेरे पास धारावाही चालक तार ए और यह है मेरे पास बी, इसमें आई धारा जा रही है, यह है बिंदु ओ, ध्यान से सुनना, यह है बिंदु ओ, यहां से एल दूरी पर जाकर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, धारावाही अल्पांश, और धारावाही अल्पांश को हमने क्या बोला है? आइडियल। धारावाही अल्पांश क्या होता है हमारा? आइडियल। याद करो, धारावाही अल्पांश के बारे में पिछली क्लास में बताया था, और यह एक सदिश राशि होती है। अब मुझे इसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मान लीजिए इस छोटे से अल्पांश के कारण से, और मुझे निकालना है यहां पर बिंदु P पर। तो ध्यान से सुनना, ये दूरी है A, ये दूरी है A, ध्यान से सुनना, ये है, ये वाली दूरी हमने R ले रखी है, ये वाली दूरी हमने R ले रखी है, ये जो कोण बन रहा है ये अल्फा बन रहा है। अब सुनना, ये छोटे से के कारण से थीटा बन रहा है, फिर बड़ा भी बनाएंगे हम इसको बड़ा बनाने का मतलब है कि अब जो इसके दोनों सिरे हैं, दोनों सिरों को भी यहाँ पर मिलाओगे तो लिमिट के लिए बाद में पूरा करना पड़ता है, पहले छोटे से के कारण से लेकर फिर बड़े के कारण से ले लेते हैं ना। तो ये आ जाएगा प्लस का φ1 लेते हैं, और ये प्लस का इधर अगर प्लस φ1 ले रहा हूँ तो नीचे जाने पर माइनस का φ2 ले लूंगा, समाकलन करके नहीं, ये पूरा फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या आता है? बिंदु P पर एक पतले सीधे, ये याद रखना, पतले सीधे धारावाही चालक तार के कारण से अगर मुझे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो μ0/4 पाई
आई बाई ए, ए है ना ये, आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब फाई 1 और फाई 2 बदलते जाएंगे बस, फाई 1 और फाई 2 बदलते जाएंगे बस। बेटा साहिल बिल्कुल भी टेंशन मत ले, साहिल बेटा मुझसे फ़ोन करना, आज बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ समझो, है ना? सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है आप जो एकदम पैनिक हो रहे हो, ठीक है ना? आपको तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन का मतलब होता है कि सर हमें तो हमारा सिलेक्शन से मतलब है। देखिए आप दिल मत लगाइए, आप दिल लगाओगे तो आपको परेशानी होगी। है। मैं ये नहीं कह रहा भास्कर सर बहुत बुरे टीचर, बहुत अच्छे हैं, पर और भी अच्छे टीचर हैं बेटा मार्केट में, वो ले आएंगे हम आपके लिए, ठीक है ना? और भी हैं बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे पढ़ लो। केमिस्ट्री वो भी पढ़ाएंगे। अब आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप भावनात्मक रूप से जुड़े हो, और भावनात्मक रूप से जुड़ने के सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन सवाल सॉल्व करने से होता है, समझो। कल एक बात बताओ, कल को मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना? आप मुझसे मोहब्बत करने लगे, आप मुझसे एकदम भावनात्मक रूप से जुड़ गए और आपका सिलेक्शन हो जाता है IIT में, NIT में, मेडिकल कॉलेजेस में, और मैं बोलूँगा नहीं मत जाओ, तब आप नहीं जाओगे? तब बोलोगे ना कि गुरुजी बस अब हमारा सिलेक्शन हो गया, अब हमारा पीछा छोड़ो, अब हमें जाने दो IIT में, तब क्यों छोड़कर जाओगे मुझे? इसका मतलब तो आप अभी अपने मतलब के लिए रुके हुए। तो अगर मतलब के लिए हो तो फिर भावना हटा दो, सीधी सी बात है। जो भी टीचर आएंगे उनसे पढ़ेंगे और हम निकल जाएंगे हमारा सिलेक्शन होने के बाद। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य यहाँ पर रुके रहना नहीं है, अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है कि यहाँ से पढ़कर हमें सिलेक्शन लेकर आगे जाना है लाइफ में। हमें तो कोई भी पढ़ाए, सौरभ सर नहीं है तो कोई और फिजिक्स पढ़ाएगा, हमें तो फिजिक्स से मतलब है भाई। पेपर में फिजिक्स आएगी, ये नहीं आएगी कि ये सवाल सौरभ सर ने कराया था कि नहीं कराया था, या ये सवाल फलाने सर ने कराया था कि नहीं कराया था। बात करता हूँ सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है ना? समझो चीज़ों को। तुम बच्चे हो भी, तुम भावनाओं में बह जाते हो, इसलिए तुम समझते नहीं हो चीज़ों को, समझते नहीं हो बच्चे हैं आप लोग। छोटे बच्चों की तरह कर रहे हो। अब मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ सुन लो, क्लियर है? ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो अब वो पूरा की पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन याद रख लेना। अगर करना चाहो, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से मतलब है, ये फॉर्मूला ही मैं करवाने आया हूँ आज। और अब हम इस पर सवाल करें, वही फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा, μ0/4 पाई I/A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब अच्छा, अंदर की ओर क्यों लिखा है? क्योंकि धारा ऐसे जा रही है। धारा अगर ऐसे जा रही है तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखिए, हथेली अंदर की तरफ खुली। तो अगर बिंदु P इधर ले रहा हूं तो हथेली अंदर की ओर है, मतलब क्रॉस आ जाएगा। अगर यही बिंदु P मैं इधर ले लिया होता तो इधर डॉट आ चुका होता। क्या आ चुका होता? डॉट। बाकी फॉर्मूला सब सेम रहता, मैग्नीट्यूड सेम रहता, अगर कंडीशन सारी सेम है। द थिंग विच विल चेंज इज ओनली डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं इस साइड में बात कर रहा हूं तो यहां पर आएगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू योर बोर्ड। ये है भैया इस बोर्ड के, इस ये जो भी स्क्रीन है, ये डिजिटल स्क्रीन है, इसके लंबवत है। हाँ या ना? हाँ वो हैं बेटा, मिस्टर साहिल है बेटा, सर हैं, जेके सर हैं। आपको बोलो तो मिलवा दूँ आपको, बोलो, ऐसे मत सोचो। आप बोलोगे तो मिलवा दूंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना, ठीक है? देखिए बेटा आप समझो, पेपर के पास इमोशंस नहीं है। या IIT NIT या जेई मेन का या नीट का जो पेपर है या जेई एडवांस का जो पेपर है, इसके पास इमोशंस नहीं है। इसके पास बहुत प्रैक्टिकल है ये एग्जाम, कि आपको नॉलेज है तो आप हमारा एग्जाम क्रैक करिए और आप हमारे IITs में आ जाइए, NITs में आ जाइए, या मेडिकल कॉलेज में आ जाइए। अब समझो,
वहां कोई नहीं पूछता कि किससे पढ़कर आया, वहां ये पूछते हैं कि क्या रैंक आई है तेरी, कितने मार्क्स आए हैं तेरे। तो ये जो सफर है ना तेरा मेरा, ये बहुत चंद लम्हों का सफर है, चंद दिनों का सफर है बेटा, फिर ये रह जाएगा। समझ क्लियर है? अरे हाँ, आगे चलते हैं। अब मुझे कराने हैं यहां से केसेस। तो ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद हो गया? अच्छा, इसके कुछ वो भी हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, पहले वो भी कर लो, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। हाँ, ये रहे, ये कुछ महत्वपूर्ण है या मेरी प्यारी बिंदु, ये लिख लो। ये तो सदिश रूप है, बायो-सावर्ट के नियम से हमने किया था कि अनुसार चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश डीबी की जो दिशा है वो आइडियल और आर के तल के हमेशा लंबवत होती है। सीधी सी बात है भाई, आइडियल क्रॉस आर है ना, आप समझो। दो सदिशों का सदिश गुणनफल लेते हैं और दो सदिश दुनिया के कोई भी हमेशा एक समतलीय होते हैं। तो ये कोई भी दो सदिश होंगे ये समतलीय होंगे, और इनका अगर सदिश लूंगा आइडियल, पहले तो आइडियल की दिशा में उंगलियों को रखिए, आर की तरफ घुमाइए, तो जो दिशा आएगी ना वो दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो कि हमेशा इन दोनों सदिशों के जो तल होगा उसके लंबवत होगी ही होगी, जहां आइडियल और आर का तल तार का तल होता है। बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा, बहुत प्यारा चैप्टर है ये तो। धारावाही चालक तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सदैव शून्य होता है, थीटा बराबर 0 की वजह से। अगर तुम मुझसे बोलो कि सर अगर मैं इसी तार पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालूं, इसी तार पर चुंबकीय क्षेत्र निकालूं तो वो 0 होगा, और 0 होने के पीछे का रीजन है 0 डिग्री। थीटा का मान, अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो आइडियल साइन थीटा से, यहां से नहीं, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 है, जब पूरा टर्म 0 तो चुंबकीय क्षेत्र 0, यहां से नहीं, थीटा वो बायो-सावर्ट नियम के μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, बात खत्म हो गई। तो आपको तो बस ये पॉइंट याद रखना है कि उसी तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। अगर मैं किसी भी बल रेखा पर उस पर एक जो बिंदु है, अगर उस पर्टिकुलर बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूं तो मुझे हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। अब ये कुछ और बिंदु हैं, मेरी प्यारी बिंदु, इनको पढ़ लो। अब मैं आगे चलता हूं, पढ़ लो, लिख लो, समझो एक बार इनको, हर एक बच्चा मुझे जवाब देगा। ओके सर, बट एटलीस्ट मैथ की क्लास शुरू कीजिए। बिल्कुल शुरू करूंगा, मैं आज बात करता हूं सर से, ठीक है, मैं आज ही सर से आपके लिए बात करता हूं। ओके बच्चे, है ना, लेकिन आप इस तरीके से मत बोलिए। आप देखिए बच्चों, समझो आप, मैं तो मेरी भी बात कर रहा हूं, कल को मैं तो हूं, लेकिन मान ले मैं नहीं रहूं, मान ले मैं तो तुझे कल ही चला गया, तब भी याद रखना तेरी फिजिक्स चलती रहनी चाहिए, तेरा सिलेक्शन चलता रहना चाहिए, चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं। अल्टीमेट गोल इज योर सिलेक्शन। तेरे सपने हैं और तेरे सपने तेरा सिलेक्शन है, तेरे माँ बाप के सपने हैं। मेरे से पढ़ना, मैं एक माध्यम हूं बेटा, बस मैं एक पढ़ा रहा हूं। बी प्रैक्टिकल यहाँ है, बी प्रैक्टिकल ना भाई, समझो। तेरा अल्टीमेट गोल है तेरा सिलेक्शन, कोई भी पूरा करवा सकता है वो। तुझे तो फिजिक्स पढ़ने से मतलब है, जो भी अच्छा पढ़ा रहा हो उससे पढ़ ले। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जा रहा हूं, मैं हूं, ठीक है ना, हाँ मैं हूं बेटा, अंत तक हूं मैं तुम्हारे साथ। चलिए, क्लियर है? हाँ या ना का जवाब दे दो एक बार फटाफट से। बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर वे ऐसा करती हैं तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अगर कहीं पर सघन बल रेखाएं हैं तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, और विरल है यानी कि दूर दूर है तो वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। किसी भाग में यदि बल रेखाएं सीधी व समरूप दूरस्थ है तो वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है। सब कुछ वही है जो अभी अभी मैंने डायग्राम्स में लिखवाया, समरूप असमरूप, अन्यथा असमरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब धारा सीधी है तो बल रेखाएं वृत्ताकार होंगी, और जब धारा वृत्ति है
तो बल रेखाएं सीधी होंगी, कुंडली की अक्ष के अनुदिश होंगी। जब तार कागज के तल के लंबवत है तो क्षेत्र कागज के तल के लंबवत होगा, और जब तार कागज के तल के लंबवत है, एक मिनट सुनने, उल्टा बोल दिया। जब तार कागज के तल में है तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होगा कागज के, और जब तार कागज के तल के लंबवत है तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल में होगा। एक बार में शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है और एक बार में शब्द का प्रयोग यहां हुआ, दोनों का ध्यान रखना, मैंने इसीलिए स्टार मार्क कर दिया, मतलब बॉक्स बना दिया। क्लियर है? अब समझेंगे बेटा, ये वृत्ताकार कुंडली है, लेकिन यहां से मैं कुछ केसेस करा रहा हूं, विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस। क्लियर है बच्चे? सर मैं आपको भगवान मानता हूँ, प्लीज आप मजा नहीं जा रहा हूँ बेटा, एक उदाहरण के तौर पर समझाया बच्चे साहिल। फिर वही वाली बात, अच्छी बात है, मैं आपकी भावनाओं की, आपकी इज्जत की मैं खुद बहुत कदर करता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात है बेटा जी, रखना भी चाहिए, एक गुरु के प्रति इतना सम्मान रहना भी चाहिए, मैं मानता हूँ इस चीज को, मैं भी अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन एक चीज पर रुक जाना मेरी लाइफ का रुक जाना है, मुझे मूव ऑन करते रहना है, मुझे निरंतर चलते रहना है। आप मेरे साथ हो, चलते रहिए, आप रुकना चाहते हो हाथ छोड़ दीजिए, पर मुझे तो आगे बढ़ने दीजिए। सिंपल एटीट्यूड रखिए लाइफ का, बहुत सिंपल फंडा है बेटा, बहुत सिंपल फंडा है। चलिए मैं बात करता हूं केस 1 की। देखिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा ना, वो पढ़ा है बी पी बिंदु पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। मैंने तो सर ये पढ़ा है, और ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मेरा यकीन मानिए एग्जाम में आपके बहुत सारे सवाल सीधे सीधे गलत हो जाएंगे। कारण है ना बेटा जी, ऑलमोस्ट सवाल आ ही रहा है, अगर मैं पैटर्न देखूं तो सवाल आ ही रहा है हर एग्जाम में। सुनिए केस 1 करते हैं, मैं सिर्फ केस के नाम लिख रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा सा थ्योरी देखनी पड़ेगी। अनंत लंबाई के तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी पता है क्या है, अनंत लंबाई का तार है, अभी तक जो था वो परिमित लंबाई का था बेटा, अब समझो, अभी तक जो था वो परिमित लंबाई का तार था, अभी अनंत लंबाई का तार है। अनंत लंबाई का मतलब ये नहीं है कि इसका और छोर पता नहीं है, अनंत लंबाई का मतलब यहां से ये समझ लीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद रेफरेंस से बात करिए। अगर मैं इस रेखा के सामने इतनी बड़ी रेखा खींच दूं, इस छोटी सी रेखा के सामने इतनी, तो इस छोटी सी रेखा के लिए तो ये अनंत है ना भाई। एक बात बता, एक चींटी को मैं बोलूं कि चल आज तुझे 100 मीटर चलना है, एक चींटी को मैं बोलूं कि भैया आज तुझे 100 मीटर चलना है, तो वो चींटी के लिए तो वो 100 मीटर अनंत लंबाई जैसा हुआ ना यार, बेचारी 100 मीटर चलेगी यार, 100 मीटर। और घोड़े से बोलूं तुझे आज 100 मीटर चलना है, घोड़ा बोलेगा भाई क्या मजाक कर रहा है, 100 मीटर तो मैं अभी नाप दूं। तो अनंत का मतलब वो नहीं है कि यार, अनंत तो परिभाषित ही नहीं है ना बेटा, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। यहाँ पर अनंत का मतलब समझिए आप, इस तार के कारण, इस लंबाई के कारण, इस सामने
जहां पर मैं चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा ना वो बहुत छोटा है, पास में निकाल रहा हूं, मतलब इसमें आई धारा बह रही है। अब हम चुंबकीय क्षेत्रों की बात करेंगे इस चैप्टर में, तो मैं प्योर और प्योर डायरेक्शन की बात करूंगा। तो ये जो ए है ना, ये जो दूरी है ना, ये लंबवत रहे हमेशा इस तार से। तो ये जो दूरी है ना बेटा, सुनो समझो, ये बिंदु पी है। पहले तो दिशा, धारा की दिशा ऐसी है तो चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस आएगा। अब दूसरी चीज मुझे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो मुझे ए पता है। अब देखिए, अगर ये परिमित लंबाई का होता, ध्यान से सुन, तो φ1 ऐसे समझ, एक सवाल समझ ले फिर दूसरे में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये φ1 लिया था और ये φ2 लिया था। अगर मैं इस तार को और बड़ा कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, और बड़ा कर, और बड़ा कर, और बड़ा कर, और बड़ा कर। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो φ1 है ये धीरे 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 90 की ओर अग्रसर है। तो अगर मैं अनंत लंबाई की बात करूं तो ऐसे इमेजिन नहीं हो रहा कि φ1 टेंड्स टू 90। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? तो इस केस में φ1 और φ2 90 डिग्री लिए जाते हैं। अब निकालो चुंबकीय क्षेत्र की। देखो कैसे निकालेंगे, BP म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन φ1 90 प्लस साइन φ2 90 साइन 91 1 प्लस 1 2 और वो 2 इसको काट देगा। तो ये म्यू नॉट I बाई 4 पाई ए 2। अब मैं फाइनली लिख रहा हूँ आंसर। तो BP जो होगा, फाइनली जो होगा BP, देखो बच्चों फाइनली क्या हो जाएगा इसका आंसर, BP इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए। अब देखो यहाँ पर 2 है, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा जी, सीधा सीधा लिख दूँ क्या, म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, डायरेक्शन हो जाएगी बेटा जी क्रॉस। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, क्रॉस। क्लियर है? म्यू नॉट I बाई 2 पाई ए और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी क्रॉस। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार फटाफट से मुझे बता दो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग, अरे भैया मैं नहीं जा रहा हूं, ये कौन अफवाहें फैला रहा है मेरे भैया, मैं नहीं जा सकता, मेरे बच्चों के सपने मुझसे जुड़े हुए हैं, तुम्हारा कल्याण करके जाऊंगा, टेंशन मत लो, कहीं जाना भी होगा तो निश्चिंत रहो यार। जवान दे रहा हूं बेटा, जवान, और इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। अब तो ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये था केस 1। अब हम डालेंगे केस 2। अब हम बात करेंगे बेटा जी केस 2 की। केस 2 है अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण, अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण, अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अर्धानंत है ना, यानी कि मान लेते हैं एक सिरा तो इसका यहां पर है और जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो बिल्कुल यहां पर है, ठीक इसके सामने, इस बिंदु के ठीक सामने है ना। ये A है और ये पता नहीं है, तो ये दूरी है स्मॉल a, ये बिंदु है P जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या। तो ऐसा नहीं लग रहा इसको देखते हुए कि सर एक एंगल
φ1 तो आपका 90 डिग्री है, परंतु φ2 आपका 0 डिग्री है। देखिए ना, ऐसे याद रखिए, इसको रट लो अगर नहीं समझ में आ रहा। उसके ठीक सामने है तो φ2 तो 0 है, और एक सिरा अनंत की तरफ है तो एक तो 90 डिग्री है। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो Bp बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन, ये फॉर्मूला बड़े काम का है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 90 डिग्री प्लस φ2 साइन 1 90 कितना हो जाएगा 1, और साइन 0 0, 1 प्लस 0 1, तो Bp कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। डायरेक्शन की बात करते हैं, अंगूठा इधर है, हथेली अंदर की तरफ है, क्रॉस। एक बार हल्ला कर दो, एक बार हल्ला कर दो। अब बेटा क्या करें शिव, बेटा बता, शिव आप ही बताओ बेटा, आप बताओ। चलो मैं क्या करूं बताओ। आप लोग सुस्त क्यों हो गए हो यार? ऐसे नहीं काम चलेगा भाई, आप लोगों को जोश दिखाना पड़ेगा यार, मेरे के अंदर नहीं आएगा यार ऐसे जोश। समझो बेटा, क्लियर है? अब सुनो, इसी में ही ना, अब देखो इसी में ही ना, इसी में ही अगर वो बिंदु यहां की जगह यहां होता, सेम केस है, केस 2 ही है, केस 2 का दूसरा वर्जन, इसे मैं केस 2 ही नाम दे रहा हूं। सेम केस 2 ही है, यानी कि अर्ध अनंत लंबाई का ही तार है, अर्ध अनंत लंबाई का ही, अर्ध अनंत लंबाई का तार है। आई धारा बह रही है, लेकिन इस बार बिंदु P जो है ना बेटा, वो बिंदु P यहां नहीं है, वो बिंदु P मैंने यहां रखा है, ये A दूरी है। अब बिंदु P अगर यहां है तो थीटा एक φ1 तो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि लेकिन दूसरा जो है ना वो कुछ ना कुछ बनेगा बेटा, दूसरा कुछ ना कुछ बनेगा। ये कितना बनेगा? दिस इज कॉल्ड φ2, और इसको मान लेते हैं लेट से ये थीटा है। कुछ तो बन रहा होगा ना? अरे यार इसी बिंदु P को मैं नीचे ले आऊं तो ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों रेखाएं, A भी इधर हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे बताओ? तो Bp कितना निकालोगे? म्यू नॉट अपॉन आई बाई ए साइन φ1 तो 90 है, प्लस साइन φ2 है थीटा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 91 प्लस साइन थीटा। दिस इज सवाल। और डायरेक्शन क्रॉस, क्योंकि धारा की दिशा में अंगूठे को रखिए, हथेली अंदर की तरफ पुलिस इस साइड में, क्रॉस हो जाएगा। तीनों केस समझ में आए? हाँ या ना? चलें आगे।
अरे भाई बोलो। ठीक है, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे बिल्कुल सर, कम से कम ऑर्गेनिक ही पढ़ा देते हैं सर। दूसरा टीचर लेकर आइए, बिल्कुल लेकर आएंगे बच्चों, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी ही आपके लिए है ना। और आ ही गए हैं, ये मानो आ ही गए हैं, बस एक दो चीज़ें बाकी हैं है ना, वो फाइनल करते ही आपके सामने पेश कर देंगे और भी ज़बरदस्त से टीचर को। चलिए अब हम बात करते हैं, ये केस 2 हो गया है, तो केस 3। केस 3 क्या बोलता है बच्चों? केस 3 ये है, परिमित लंबाई के तार के कारण परिमित लंबाई के तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई है मतलब फिक्स है, लेंथ फिक्स है, अनंत अनंत कुछ भी नहीं है। ये आई धारा जा रही है, इस तार को मान लेते हैं ये A है और ये A भी तार है, ये A भी तार है ना। मान लेते हैं कि भैया जो बिंदु P है वो यहाँ है, तो एक एंगल तो बिल्कुल 0 हो गया, φ2 तो 0 हो गया, और φ1 कितना है गुरुजी? φ1 थीटा है, और ये दूरी तो है ये A। अब देखो BP बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I बाई A साइन φ1 की वैल्यू थीटा, φ2 की वैल्यू 0, तो BP कितना आ जाएगा? μ0 I बाई 4 पाई A साइन थीटा क्रॉस। हाँ क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब इसमें देखो थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता हूँ आपको डराने के लिए। मैंने बोल दी भैया इस चालक तार की लंबाई है L, अब बता, मैंने बोल दिया इस चालक तार की लंबाई है L, ठीक है, अब बता। अब देखो अगर ये A है ये L है, तो ये L² प्लस A², तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकलेगा? थीटा के सामने वाला लंब और समकोण के सामने वाला कर्ण, रिप्लेस साइन थीटा। कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं, वो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कहाँ से आ गया, सर ने तो हमें कराया ही नहीं था। ये एक्स्ट्रा थिंकिंग है बेटा, किताबों में बहुत कम में मिलता है, अच्छी किताबों में दौड़ा दे देते हैं। हाँ क्लियर है? L बटे L² प्लस A² क्रॉस, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। अगला केस नंबर 4। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा साहिल कुछ तो बोलो, कुछ सिलेबस हो जाएगा बेटा, प्रियांशु सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस हो जाएगा बेटा, नहीं होगा तो करवाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेकर करवाएंगे, पर करवाएंगे।
बिना सिलेबस के आपको, बिना सिलेबस पूरा कराए आपको एग्जाम में लड़ने भेजना तो बेवकूफ़ी है ना। सिलेबस करवाएंगे बच्चों, हमारी जिम्मेदारी बेटा, चाहे हमें रात रात भर क्लास लेनी पड़े, लेकिन सिलेबस करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे आपका। केस नंबर 4, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट केस है, तो इसको है ना थोड़ा सा रेड फ्लैग कर देते हैं इस पे। लाल झंडे का मतलब समझ में आ रहा है क्या? यदि बिंदु P चित्रानुसार तार की परिसीमा के बाहर, यदि बिंदु P चित्रानुसार तार की परिसीमा के बाहर हो तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब चित्र बना के बताता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, आई धारा जा रही है, अब परिसीमा बोलते हैं इसको, इसके बीच में कहीं पर भी होगा ना, लेकिन अगर बिंदु P को मैं यहां बना दूं, ये परिसीमा से हो गया अब बाहर, यह है परिसीमा से अब बाहर। क्लियर है? अरे बोलो। तो इसकी थोड़ी सी अपन गणित ऐसे करेंगे, क्लियर है? क्लियर है? अब सुनो, इसको भी हटा दो, ये परिसीमा थी मैंने हटा दिया ये ना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। ये एंगल है α1, ये एंगल है α2, दिस इज कॉल्ड, अगर ये α2 है, ये 90 है, ये 90 माइनस α2, और ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा यहां से ही होगा 90 माइनस α1। क्लियर है? यहां तक नोट करो, दिस इज α2, और ये दूरी हो जाएगी बच्चों a। तो अब इसका जो फॉर्मूला आएगा ना बिंदु P पर, डिफरेंट केस है इसलिए मैंने रेड फ्लैग दे रखा है इसको, तो P पर जो आएगा वो आ जाएगा, फॉर्मूला है प्योर, इसका डेरिवेशन भी है, जरूरत नहीं है, u0/4 पाई I/a cos α1 करके कुछ आता है, cos α1 माइनस cos α2,
बस ये सारे केसेस खत्म हुए। डायरेक्शन की बात करोगे तो क्रॉस ही आएगी ना, अगर कभी बाहर चले जाएं तो। यहाँ तक नोट करो, ये खत्म हो गया सीधे तार के कारण से, जितना मैंने कराना था करा दिया। आगे चलेंगे हम, इतना नोट करिए और मुझे बताइए क्लियर है। हो गया, चलिए अब हेडिंग लगाएंगे बिल्कुल डिफरेंट। अभी हमने सीधे धारावाही तार के कारण से कर लिया सारा मैग्नीट्यूड वगैरह, अब हम करेंगे वृत्ताकार कुंडली के कारण से। भैया जी ये थ्योरी है, एक कुंडली है, धारा इसमें इस प्रकार बह रही है आई, ये इसका केंद्र है ओ, और ये इसकी त्रिज्या है आर। अगर एक ही एन का मान एक है, यानी कि एक ही लूप है, तो बेटा जी केंद्र पर इसका चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। अब ये आते कैसे, इन सबका डेरिवेशन मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रहा हूं, और वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा बटे आर। अल्फा क्या है, अल्फा रेडियन में है। यह वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण से उसके केंद्र पर चुंबकीय। अब सोच, अब प्रूफ करते हैं इनको, आओ। इसे पूरे के कारण से, अब इसमें पूरे के कारण से अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू तो 2 पाई है ना भाई, रेडियन में रखेगा ना, पूरा एक लूप है। अल्फा की वैल्यू 2 पाई डाल, 2 पाई इधर है 4 पाई इधर है, 2 पाई से कटेगा 4 पाई 2 बार, तो म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर मुझे अर्धवृत्त के कारण से निकालना होता, अर्धवृत्त होता तो अल्फा की वैल्यू पाई होती, तो पाई रखता, पाई से पाई कटता, म्यू नॉट आई बाई 4r आ जाता। सारी डायरेक्शंस क्लियर हैं। और धारा की दिशा में अपनी उंगलियों को घुमाइए, अगर ऐसे है तो बाहर है, बाहर है तो डॉट है, ऐसे है तो अंदर है, अंदर है तो क्रॉस है। बात खत्म हो गई भाई। ये तो n बराबर 1 के लिए। अगर ऐसे ही अगर n एक से ज्यादा हो, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, कुछ नहीं करना, n से गुना कर देना, सेम चीज है, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ n से। अगर 3 कुंडलियां हैं, 3 फेरों की संख्या है, 3 से गुना करो, 5 है तो 5 से गुना करो, बात खत्म हो गई। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना खजर? मुझे हरी झंडी तो दे दो बाबू। प्रियांशु सचान बेटा समझ में आता है क्या तुम लोगों को? ए प्रियांशु, रिया, मुस्कान, दोनों ही बच्चियां भी गायब हैं हाल फिलहाल। मैं इनसे बात करता हूं दोनों से कि भाई चल क्या रहा है तुम लोगों का। अभी तक बहुत अच्छा कर रही थी, अचानक से क्या हो गया, बीच रास्ते में साथ क्यों छोड़ दिया? क्लियर है बेटा शिव? चलो अब इतना फटाफट से लिखते हैं, उसके बाद ये छोटे से ये हैं। अच्छा वो ये स्टैंडर्ड वाला जो मैंने करवाया, और उसके बाद बहुत ही तगड़ी चीज़ केसेस हैं कुछ, ये नोट करिए। ये बहुत सिंपल है बेटा, धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए धारावाही लूप के कारण से ये है मेरा लूप। आपको पता है, आपको फील करना है ना कि वास्तव में चुंबकीय बल रेखाएं होती कैसी है, वो फील करा रहा हूं मैं। क्लियर है? क्लियर है?
और बेटा जी इसमें जो धारा बह रही है ना, क्लियर है? तो चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, है ना, जैसी दिख रही है ना। और ये कुछ इस तरीके से, अरे देखना धाराएं ऐसे हैं, धारा ऐसे है ना, ऐसे लूप है तो ऐसे हैं, लेकिन इधर की तरफ हम बात करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे सीधी हो जाएंगी। तो यहाँ पर केंद्र पर ये कुछ ऐसी है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है भाई, सीधी सी बात है यार, देख लेना, कर लेना, ठीक है ना। फील है, धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि दाएं हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ा जाए तो सीधा अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो धारा, अब ये ऐसे है वृत्ताकार लूप, धारा ऐसे जा रही है तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, लेकिन ये तो यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से संकेंद्रीय वृत्तों जैसा हमें प्राप्त होता है, यहाँ तक नोट करिए। और अगला बस ही लास्ट आज की क्लास का, जहाँ अल्फा सदैव रेडियन में होता है। यह है धारावाही वृत्तीय चाप के केंद्र पर, यह वृत्ताकार चाप है बेटा जी, है ना, ये वृत्ताकार चाप है। सुन लो फटाफट से, ये स्टैंडर्ड है ना, वही जो मैंने अभी अभी करवाया। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, चाप की लंबाई है एल, आई धारा केंद्र पर ये अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है। कैसे करना है, ये जो चाप है इसका एक सिरा लेना है और इसका एक सिरा लेना है, और इसके सिरों पर को केंद्र पर आकर यहाँ मिलाने की कोशिश करना है। तो जो ये कोण अंतरित होगा, दिस इज कोण अंतरित होगा, तो ये है अल्फा, ये त्रिज्या है आर, ये बिंदु है ओ, केंद्र दे रखा है। तो यही फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी बताया, μ0/4π I बाई आर, आर त्रिज्या है और इंटू अल्फा, अल्फा रेडियन में होगा। अब मैं किसी के भी कारण से निकाल सकता हूँ, किसी के भी कारण से निकाल सकता हूँ। मजा आ गया होगा आज के चुंबकीय क्षेत्र वाले इसमें, फटाफट से बता दो बस। तो ठीक है, यहाँ से हम करेंगे बेटा जी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन खुद से करके आना, इसलिए मैं इन सब पर पेन चला देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये सब खुद से करके आना। चलिए, कैसा लगा लेक्चर एक बार बता दीजिए, कैसा लगा लेक्चर बता दीजिए। और बेटा जी घबराइए बिल्कुल मत, मैं बैठा हूँ, आपके सौरभ सर बैठे हैं, मुझे बताइए क्या समस्या है जीवन में। निराशा हाथ लगनी नहीं है, कुछ होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो धोखा किसी ने नहीं दिया, भरोसा रखना बेटा जी, भरोसा से पूरी दुनिया कायम है। चले मिलते हैं अब अगली क्लास में बच्चों, उम्मीद करता। चाचा एक छोटा सा पॉइंट और है बेटा जी, ये वही वाली सेम बात, अभी 7 बजे, अभी शाम को 7 बजे मेरा एक सेशन आ रहा है आज, अभी शाम को 7 बजे क्या 2025 के अंदर जेई वाले चैनल पे, IIT जेई रैंक प्लस हिंदी मीडियम वाले चैनल पर आना का मन है तो बिल्कुल आ जाइएगा। अगर आपका आने का मन है तो बिल्कुल आ जाइएगा, सिर्फ 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। और वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि 2025 में जेई का पेपर आपका किस प्रकार से आ सकता है, क्या पेपर प्रेडिक्ट कर लिया है मैंने, क्या जनवरी में जो सबसे पहला 27 तारीख को जो भी जब भी एग्ज़ाम होगा, 28 जनवरी, 29 जनवरी, जब भी 26 जनवरी, 25 जनवरी, जब भी एग्ज़ाम होगा, जो पहली शिफ्ट का पेपर होगा वो कैसा आएगा और बाकी शिफ्ट के पेपर कैसे आएंगे, सिर्फ जनवरी अटेम्प्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि यार जेई मेन 2025 का पेपर कैसा आएगा, तो यूट्यूब पर आ जाना, IIT जेई रैंक प्लस हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। कितने बच्चे आएंगे मुझे बता दो, शाम 7 बजे आ जाना,